प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपको इस धरती पर क्यों बनाया गया। क्या आप दिनचर्या के काम करो, सो लो, खा लो, पी लो, जॉगिंग कर लो, अपनी बॉडी को देखो हमें क्या खाना चाहिए, जहाँ बच्चों के लिए थिंकिंग करने के लिए सोचने लग जाओ, जहाँ चिंताओं के लिए बनाया। आपको परमेश्वर ने क्यों बनाया? आपको अगर इस बात का अंदाज़ा हो कि मुझे क्यों बनाया, क्या मकसद है मेरा इस धरती पर आने का, तो रियली आपको जीने का मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके वचन के साथ क्लियर करूँगी। जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, आदम को मिट्टी से रचा गया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दी गई। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब ना तो उसकी ज़िंदगी में चिंता बनाई थी, ना ही डिप्रेशन बनाया था, ना तो लोनलीनेस बनाया था, ना ही कोई बीमारी, गरीबी, चिंताएं बनाई थी, कुछ भी नहीं। ना तो उसकी लाइफ में मौत थी ना। तो आज एक मनुष्य कहता है भगवान ये गरीबी क्यों आई है, परमेश्वर असी प्रॉब्लमां चुकाते हैं, परमेश्वर असी चिंताओं में हम कहाँ क्यों है ना। वो इसलिए हुआ आप चिंताओं में क्योंकि जब जब इंसान ने अपने आप कुछ करना चाहा, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होकर कुछ करना चाहा, तो उसकी लाइफ में ये चीज़ें एंटर हुई। जैसे जब आदम ने सबसे पहले आदम ने क्या किया, वो फल खाया तो मौत एंट्री हुई। और सेकेंडली जब आदम के बाद केन ने, उसके बेटे ने अपने ब्रदर को मार दिया जेलसी करते हुए। जब फिर क्या हुई, जेलसी आई, हेट्रेट आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, न्यू ने जब नशा किया तो उसके बाद उसके घराने में श्राप आई। जब आदम ने एक 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 दासी से मैरिज कर ली, हाजरा से कर ली, क्योंकि उसका अपना खुद का बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, गुलाम कौम पैदा हुई। तो सब कुछ जो चीज़ भी इंसान अपनी अपनी विल पावर से करता है, जब गॉड की स्थिति को, गॉड की एंट्री को अपनी लाइफ में नहीं लेता, तो जो कुछ भी करता है, तो यही रीज़न है। आप कहते हो मैं अकेला क्यों, मैं अशांत क्यों। मैं आज आपसे चैलेंज करती हूँ, विद इन 10 डेज़ आप डेली ये बात बोलो कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करो, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कार्य करो। क्योंकि जब आप वो काम करना शुरू कर दोगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया अपनी उपस्थिति में रहने के लिए। क्या परमेश्वर अकेला अपनी खुद महिमा कर सकता था? पर इंसान को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि वो मेरी प्रेज़ कर सके। पर आज के मनुष्य के पास सारे कामों करने के लिए टाइम है, उसे अपना वो जिम जाने के लिए समय है, उसके पास खाने के लिए समय, उसके साथ पास मूवी देखने के लिए समय है, उसके पास व्हाट्सएप पे बातें करने के लिए 2-2 घंटे समय है। पर उसके पास एक चीज़ की कमी है, उसके पास जो एक्चुअली उसकी ज़िंदगी का वर्क है, परमेश्वर के साथ बातें करनी, वो उसके पास समय नहीं है ना। यही रीज़न है कि आप उस परिस्थिति से जूझ रहे हो। आप कहते हो मैं इस प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि वो उपस्थिति की कमी है, उस प्रेजेंस की कमी है, उस गॉड की उपस्थिति की कमी है। यू नो दैट सब ने पाप किया। यू नो दैट जब जबूरों में ना, जबूर जब हम पढ़ते हैं तो वचन संहिता में, तो वहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहता है कि हम परमेश्वर देख, मैं तो जो हूँ अधर्म से अपनी माँ की अधर्म से उत्पन्न हुआ और धर्म से पाप में से ही आया। मुझे एक पर्सन ने कहा कि किसी ने कहा कि मरियम माँ जो थी वर्जन थी, तो मरियम माँ वर्जन थी, तो मुझे ये बात सच नहीं मानी, मुझे लगा कि वैसे ही झूठ बोल रहा है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये इस बात को नहीं मानता कि मरियम माँ वर्जन थी, तो ये इस बात को कैसे मानेगा कि रियली कि तू लोनलीनेस में है, तू अभी अकेलेपन में है, तू अभी तुझे नहीं पता कि सब कुछ मेरे पास, पैसा, धन, मेरे पास दौलत, सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे पास उसी चीज़ की कमी है, तेरे पास उसी चीज़ की कमी है, परमेश्वर के साथ इंटीमेट, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन की कमी है, परमेश्वर के साथ बातें करने की कमी है। इसीलिए तू आज अकेला है। तेरा पैसा क्या करेगा, तेरा धन क्या करेगा, तेरा बहुत सारे लोगों को कपड़े देना क्या करेगा, जब तेरे पास परमेश्वर के लिए ही नहीं समय नहीं है। इसीलिए तू जाग रहा है, इसीलिए तेरी ज़िंदगी में होप नहीं है ना।
तो दैट मैं इसी बात को बताना चाहती हूँ कि अब हमें इन लोनलीनेस में, अकेले रहने की, बीमारियों में, डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। दैट जब जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए, वो इतनी बार पिलातुस ने, जाजकों ने, शास्त्रियों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ये कोई काम नहीं किया। इवन पिलातुस कह रहा था कि ये पर्सन निर्दोष है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, लोगों ने कहा, शास्त्रियों ने कहा नहीं, इसे ना छोड़ा जाए, इसे मत छोड़ो, हमें बरअब्बा चाहिए। दैट जीसस क्राइस्ट उस समय साइलेंट टाइम में थे। उनके इतने कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़े जो थे इतनी स्किन उनकी नोच नोच कर बाहर लेकर आ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी इनकार नहीं किया। क्योंकि वो जानता था कि अगर जे मैं मौत का कटोरा पी रहा हूँ तो कल जे सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के साथ एक मन होंगे। आदम से लेकर जितनी भी पीढ़ियाँ हुई, लोगों में सिन पाया गया, पाप पाए गए। ले लो, बकरों का जो लहू था वो कम पड़ गया था कि लोगों के पापों से उन्हें आज़ादी मिले। इसलिए परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट, बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने उस पर्सन को चुना जिसको पाप का ज्ञान भी नहीं था कि पाप होता क्या है, क्योंकि वो अपनी माँ की गर्भ में ही ऐसे पैदा हुआ, पवित्रताई में, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, और उसने इस दुनिया के सारे पाप, सारे दोष, सारी चिंताएं अपने ऊपर ले ली और उस कटोरे को पी लिया, ताकि हम सब लोग परमेश्वर की उस उपस्थिति में बन सके, हम परमेश्वर के साथ बन सके, हमारी ज़िंदगी में अकेलापन ना रहे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पिता, जो पर्सन भी इस वीडियो को सुने, खुदावन तेरी क्रूस की पावर अब उनकी ज़िंदगियों में कार्य करे, और खुदावन सच में जब वो उस क्रूस की कथा को सुने तो खुदावन उनके हृदय परिवर्तन हो जाए, वो जाने कि जीसस ने इतना कुछ सहा था जो कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक मन कर सके, क्योंकि वो ही एक धर्मी था जो हमें परमेश्वर के साथ मिला सकता था। और परमेश्वर ही, सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे वचन में कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:22 में, जो पाप से अज्ञान था उसको उसने हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि